मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी बंगले को खाली कराए जाने के मामले पर आरजेडी की ओर से भवन निर्माण विभाग को पत्र लिखकर सवाल किया गया है कि जेडीयू सांसद संजय झा और देवेश चंद्र ठाकुर को बिहार सेंट्रल पुल के मकान किस नियम के तहत आवंटित किए गए। आरजेडी के आरोप पर जेडीयू और बीजेपी ने पलटवार किया है। करीब एक महीने पहले भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को पटना का 10 सर्कुलर रूट बंगला खाली करने का नोटिस दिया था। एक महीने बाद भी बंगला तो खाली नहीं हुआ, लेकिन सियासत बदस्तूर जारी है। जेडीयू की ओर से बार बार उठाए जा रहे सवाल पर आरजेडी ने पलटवार किया है। आरजेडी की ओर से भवन निर्माण विभाग को पत्र लिखकर सवाल पूछा गया है कि जेडीयू सांसद संजय झा और देवेश चंद्र ठाकुर को बिहार सेंट्रल पूल के मकान किस नियम के तहत आवंटित किए गए हैं, जबकि ये आमतौर पर मंत्रियों या सभापति को दिए जाते हैं। क्यों उसमें रह रहे? क्या उसमें कोई तहखाना है, कुछ छिपा हुआ है क्या? तो जीतनराम मांझी जी जब आवास में रह रहा है, वो केंद्रीय मंत्री है, उनको दिल्ली में मिला हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी बंगले को खाली कराए जाने के नोटिस पर जिस ढंग से आरजेडी ने पत्र लिखकर सवाल खड़ा किया, उस पर सियासत बेहद तेज हो गई। राबड़ी देवी के सरकारी बंगले को लेकर राजद का हंगामा पूरी तरह से राजनीतिक ड्रामा है। कानून और नियम सभी पर समान रूप से लागू है। जेडीयू और बीजेपी नेताओं ने इसे आरजेडी का खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला रिएक्शन बताया है। बात है कि राष्ट्रीय जनता दल के लोग समझते हैं कि जिस आवास में वो रहते हैं भले ही सरकारी हो, लेकिन उनका बपौती हो चुका है। बता दें, करीब 20 साल से लालू परिवार का सरकारी पता रहा है पटना का 10 सर्कुलर रोड। नई सरकार बनने के बाद 25 नवंबर 2025 को भवन निर्माण विभाग ने 10 सर्कुलर रोड खाली करने का नोटिस दिया था और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से 39 हार्डिंग रोड अलॉट किया गया था। तभी से इस मुद्दे पर सियासत जारी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और देखिए, एक तरफ जहां देश और दुनिया भर में नए साल के जश्न का उत्साह है, तो दूसरी तरफ मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने मुसलमानों को नए साल का जश्न मनाने से मना करने वाला फतवा जारी कर दिया है, जिस पर सियासत तेज हो गई है। साधु संतों की आलोचना के साथ साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि पहले अपने अंदर की विकृति को खत्म करें मौलाना। आम मुसलमानों को बता देना चाहता हूं कि नए साल पर जश्न मनाना शरीयत इस्लामिया की रोशनी में नाजायज है। क्या नए साल का जश्न इस्लाम विरोधी है? ये हम नहीं कह रहे, ये सवाल खड़ा हुआ है मौलाना शहाबुद्दीन रजवी के एक फतवे के बाद। मौलाना ने मुसलमानों को नए साल का जश्न मनाने से मना करने वाला फतवा जारी कर दिया है, जिसकी आलोचना और सियासत दोनों ही हो रही है। पहले आप सुनिए कि मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने क्या कहा। कहीं से खबर मिली कि कुछ नौजवान लड़के लड़कियां जश्न मना रहे हैं तो उलमाए कराम सख्ती से रोकेंगे। नए साल को लेकर जारी मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी के फतवे पर उनकी जमकर आलोचना हो रही है। साधु संतों ने मौलाना और उनके फतवे का विरोध किया है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि पहले अपने अंदर की विकृति खत्म करे मौलाना, जो लव जिहाद के लिए करते हो, हेट स्पीच देते हो। मैं देश के सभी मौलानाओं से अपील करता हूं, अपने अंदर की विकृतियां को खत्म करना चाहिए पहले। हालांकि मौलाना ने युवाओं को शोर शराबे और फिजूल खर्ची से बचने की सलाह देते हुए पश्चिमी परंपराओं की नकल करने से बचने की नसीहत दी है। लेकिन सवाल है कि क्या इस तरह से नए साल के जश्न को इस्लाम विरोधी बताना और उस पर फतवा जारी करना ठीक है? न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह और पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और देखिए, मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने मुसलमानों को नए साल का जश्न मनाने से मना करने वाला फतवा जारी कर दिया। मौलाना का कहना है कि ये त्योहार मुसलमानों का नहीं है। शरीयत में न्यू ईयर सेलिब्रेशन नाजायज है। मौलाना के फतवे पर सियासत सुलझ गई है। सेकुलर देश है और यहाँ किसी को इस तरह का फतवा जारी करने का कोई अधिकार नहीं। फतवा जारी करना ही हो तो जो मुस्लिम धर्म में कुरीतियां हैं उसके खिलाफ फतवा जारी क्यों नहीं करते ये लोग? और आरजेडी और कांग्रेस के लोग इस तरह के फतवों पर चुप्पी क्यों साध लेते हैं? कोई इस देश में ये नहीं कह सकता है कि ये शरीयत से चलेगा। हमारा संविधान सर्वोपरि है और देश संविधान के कानून के प्रावधान से चलेगा और सभी को उसकी आज़ादी है इस देश में। मौलाना साहब,
कहाँ से आया कहाँ जाओगे, खबर करो अपने तन की। अरे मिलजुल के सारे जश्न मनाइए, सारे धर्म, सारे पंथ, सारे मजहब को अपना मानिए, सारे धर्म मजहब पंथों की मान्यताओं का सम्मान कीजिए।